क्योंकि एमक्यूएम के पास चलो गवर्नर को पहले वो ऑन नहीं करते थे। गवर्नर कामरान टिसोरी के मामले को लेकर तंजीम दो धड़े हो चुकी थी। फारूक सत्तार जैसे सीनियर रहनुमा को उन्होंने डिसऑन कर दिया। बाद में कामरान टिसोरी कबूतर जैसे जादूगरी टोपी से कबूतर निकलता है, वो आए और वो अचानक से गवर्नर सिंध के ओहदे पर तैनात हो गए और एमक्यूएम ने उनको गले लगा लिया कि भाई कामरान साहब हमारे ही रुक जमात के रुकन है। अब उनके जाने के बाद एमक्यूएम ने कोई खातिर खा शोर तो नहीं बचा, तो एमक्यूएम ने इस पर क्या पाया? देखें, उन्होंने ये हुआ कि कुछ दिन न्यूज़ बनी, और क्योंकि 2024 के जो इलेक्शंस हैं ना, जी उन्होंने मौजूदा पावर पॉलिटिक्स में जो हुक्मरान जमातें हैं उनको अपना आईना दिखा दिया है कि एमक्यूएम को मालूम है कि इस मर्तबा हम जो नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी है, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ, तो ये जाली है, उसको मालूम। ये फॉर्म 47 है, और किसने दिया है वो भी उनके शायद अफसरान के भी नाम उनको याद हों, तो इसी तरह नवाज शरीफ को भी मालूम है। और जरदारी का तो पूरा एक प्लान है। 2007 में जो बेनज़ीर मुशर्रफ की जो एग्रीमेंट हुई, उसमें जो मुख्तलिफ मसाइल तय हुए, तो उसमें पहला पावर मिलना था। ये तो उनकी डेथ हो गई तो एक औलनाक वाक़या हो गया, वरना तो वो उन पे काम कर रहे हैं। मतलब वो हुकूमत उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की बननी थी अगर बीबी शहीद ना होती। जी हाँ, मैं इसकी मिसाल बता देता हूँ, क्योंकि वो उनकी डेथ बाद में हुई। हमारी इनसे मुलाकात हुई थी साहब से, ज़रदारी साहब से। हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमें पावर मिल रहा है, आप भी हमारे पास आ जाओ। अच्छा। नहीं, लेकिन मैं नहीं, आपको भी बताता हूँ। आप 2024 में, आपको 2018 में, 2013 में आपको मालूम नहीं था कि किसका पावर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये 1-1.5 साल पहले होता है, जो सिविलियन रूल का ढोंग होता है, लेकिन उसके लिए माहौल होता है, फिर उसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, और जो इंडिविजुअल्स और पार्टीज जो इनके पेरोल पे होती हैं उनको बारी देते हैं। तो ये सेट गेम होती है। जिस तरह इधर सिंध में ना कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो अखबार में इश्तिहार आता है, लेकिन आप उसमें कॉम्पीट नहीं कर सकते। आखिर में वो अफसर पे पहले से ही सेटिंग हुई होती है किस किस को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये सिविलियन रूल पाकिस्तान में